हमने प्रूव करना है ये कि ये सब ज़ीरो के बराबर है। तो अब हम कैसे करेंगे? हम आयोटा की पावर्स ऐसे बनाएंगे कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ सके और सॉल्व करना आसान हो सके। जैसे 107 है आयोटा 106, फिर प्लस है आयोटा ये 12, मतलब 12 है ना, तो ये 2 के टेबल में आ जाएगा, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर 122 भी इवन है, तो इसमें भी हमारे पास आसानी से आ जाएगा। प्लस आयोटा 152 इज इक्वल टू ज़ीरो। आयोटा अब टू कितने ज़ार होता है? 106 253 ज़ार, प्लस आयोटा को 12 प्लस, अच्छा चलो मैं यहाँ पे ये 2 की लिख लेती हूँ। आयोटा 2 कितने ज़ार 112 होता है। अब हम अगर कैलकुलेटर पे चेक करें, 112 डिवाइडेड बाई 2 56, यहाँ 56 लिख दिया। प्लस आयोटा 122 है 261, प्लस आयोटा है और 152। अब 152 डिवाइडेड बाय 2 करूँगी तो 176 आता है। आयोटा 276 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आयोटा वैसे का वैसा सा, और आयोटा 2 होता है -153 प्लस -156 प्लस -161 प्लस आयोटा -176 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये बहुत आसान हो गया। यहाँ पर आयोटा, यहाँ पर माइनस है, ये भी इवन ऑड नंबर है, तो ये -1 आयोटा हो जाएगा। -1 आयोटा प्लस ये 1 बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ना, तो उसके इधर इवन नंबर है, तो ये 1 बन जाएगा। प्लस 61 है तो ये -1 ही रहेगा, तो प्लस और -1। अब आया प्लस, आयोटा बिल्कुल वैसे ही लिख दिया। माइनस है और यहाँ ऊपर मेरे पास इवन नंबर है, तो ये 1 बन जाएगा। 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, और -1 आयोटा प्लस 1 प्लस 1 प्लस माइनस -1 होता है। अब ये प्लस वैसे ही आ गया और 1 आयोटा आ गया। अब देखिए माइनस आयोटा -1 आयोटा और +1 आयोटा, 1 -1 कट गया इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा, तो ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। ये तो बहुत आसान था, हेंस प्रूफ्ड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ऐड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं a + b आयोटा की फॉर्म में, तो ये हमारे पास है। अब हम ऐड कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ये तो आप लोगों के पास बुक में ही लिखा हुआ भी है। सोल्यूशन एज z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 था ना, और ये हमारे पास आ रहा था a। इसमें हम करेंगे a1 प्लस a2 और फिर आया प्लस आयोटा प्लस, याद रखिएगा आयोटा कॉमन ले लिया था, b1 प्लस b2। अब हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर ना ये पहले सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। ये बन जाएगा, अगर मैं ऐसे कर लूँ, z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इंटू टू इज़ 6, 3 इंटू टू इज़ 6 और आयोटा 3 इंटू टू इज़ 6 और फिर आयोटा। अब z2 -2 आयोटा प्लस 6 आयोटा। अब हम इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, हम करेंगे 3 प्लस, इन दोनों के साथ नहीं, इसके साथ आयोटा नहीं है, सॉरी, 3 प्लस, हाँ प्लस -2 और प्लस आयोटा 6 प्लस
ये देखें ऐसे लिखा मैंने। अब देखें 3 प्लस माइनस -2 प्लस आयोटा 6 + 6 12। ये हमारे पास 3 - 2 1 प्लस 12 आयोटा। हम लोगों को ये a प्लस b आयोटा के फॉर्म में मिल गया, तो यही आंसर है। अब ये पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं हम। आप लोगों ने ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में देख के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने पहले किया। मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब हम एक काम करते हैं, z1 ले लेते हैं 1/2 - 2/3 आयोटा, और z2 ले लेते हैं 1/4 - 1/3 आयोटा। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, z1 प्लस z2। अगर आप लोग ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ना भी लिखें, ऐसे लिखें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो वन ऐसे मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए एडिशन में थोड़ी आसानी हो जाए। अब देखें, अब हम आयोटा के बगैर वाली वैल्यूज़ लेते हैं। देखिए 1/2 है और दूसरी प्लस करेंगे ना, ऐड है, तो 1/4। 1/4 भी लिख लिया और इसके गेट मैंने ब्रैकेट्स भी डाल दिए। अब प्लस आयोटा तो बाहर आ गया, -2/3 -2/3 आयोटा बाहर चला गया, प्लस और प्लस माइनस हमारे पास प्लस और वो माइनस -1/3 होता है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसको छोड़ो ऐसे ना। अब इनका डिनोमिनेटर पहले सेम कर देते हैं, 1/2 4 2 × 2 मल्टी जो नीचे करेंगे वो ऊपर भी, और प्लस 1/4। इसका ब्रैकेट डाल दिया, प्लस आयोटा। ये देखें हमारे पास ये आंसर आ गया। ये तो बहुत आसान था ये वाला भी। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। आप लोग ये मत समझिएगा कि ये बहुत मुश्किल है, ये कैसे होगा, इसमें प्लस माइनस भी नहीं है। तो ये बहुत आसान है, ये सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिकी दिया हुआ है, और इस किस्म के सवाल पेपर में ज़रूर आते हैं। आप लोग ऐसे करें ना, देखें सोल्यूशन, z1 ले लें इसको, √2 और 1 को। ऑर्डर पेयर का तो आपको पता है ऑर्डर पेयर कैसे बनते हैं, तो हम बना लेते हैं। z1 = √2 प्लस 1 आयोटा, ये कर देते हैं, मतलब 1 आयोटा या आयोटा लिख लें। अच्छा चलें 1 आयोटा ही लिख लेते हैं। और z2 हमारे पास क्या है, 1, √2 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा z2 = 1 प्लस √2 आयोटा। ठीक है, अब हम सिर्फ इन दो वैल्यूज़ को लेकर आगे जाएंगे और जिनसे हम एडिशन का पूरा काम करेंगे। ठीक है, देखिए अब मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने ऑर्डर पेयर से ये बना दी, कितना आसान है। अच्छा चलो 1 ना, तो अब देखें मैं इसको ऐड कैसे करती हूँ। ये देखें, ये तो मैंने ऐसे कर दिया, 2 + 1 प्लस, ये देखिए मैंने ये और ये वैल्यूज़ ले ली और ये ले ली ना, तो मैंने √2 + 1 लिख लिया ये, और आयोटा को मैंने एक बार कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस √2 बन गया। अब ये बा, अ, बा, अ, अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, जिसकी वजह से यही आपका आंसर है। सॉरी, मुझे थोड़ी सी वो गलत लग गई, लेकिन यही आपका आंसर है। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया है, सब्ट्रैक्ट द सेकंड और कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम फर्स्ट। देखें जहाँ पर भी ये चीज़ आ जाए ना, जैसे ये है ना, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि या एक बात याद रखिएगा, जो हमेशा फ्रॉम के बाद जो भी आता है कि फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो सब्ट्रैक्शन में हमेशा पहले लिखा जाता है। ठीक है, वो सब्ट्रैक्शन में हमेशा पहले लिखा जाता है, उसके बाद दूसरा नंबर लिखा जाता है। फ्रॉम के बाद हमेशा पहला नंबर लिखा जाता है, यानी जैसे यह ना फ्रॉम फर्स्ट, यानी फर्स्ट को हम पहले लिखेंगे और उसके बाद दूसरे नंबर को लिखेंगे। मैं आपको करके भी दिखाती हूँ, ये आप लोग अपनी अपनी बुक्स पर लिख लें। और इस तरह के ट्रिकी सवाल आप लोगों के पास आते हैं, बोर्ड में बहुत ज़्यादा आते हैं। अब मेरे पास ये है ना, तो ये है मेरे पास सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर और ये है मेरे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वहाँ पर था फ्रॉम फर्स्ट, यानी फ़र्स्ट को पहले ही लिखूँगी और सेकंड को बाद में लिखूँगी। और अगर यहाँ पर होता फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम सेकंड, यानी मैं इसको पहले लिखती और ये
कॉमा ज़ीरो बाद में आता, ये इसका ये मतलब है, ठीक है, इसका ये मतलब है। अब हम सोल्यूशन में जाएं तो Z1 मेरे पास आएगा a प्लस ज़ीरो आयोटा और Z2 आएगा 2 माइनस बी आयोटा। अब हमने इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं पहले लिख लेती हूँ a प्लस ज़ीरो आयोटा माइनस 2 माइनस बी आयोटा, ये मैंने ऐसे लिख लिया, ये देख लें आप लोग। अब ए को 2 के साथ करूँगी, a माइनस 2 है ना, और बीच में प्लस आयोटा ज़ीरो, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा प्लस बी, तो ये a माइनस 2 और सॉरी प्लस ज़ीरो प्लस बी आयोटा ही हमारे पास आंसर है। नहीं, एक सेकेंड, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये a माइनस 2 तो ऐसे ही हो गया, ज़ीरो हटा देंगे, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो, तो प्लस बी आयोटा आ जाएगा, तो ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया, तो ये है हमारा सही वाला आंसर, ठीक है। अब मैं सॉल्व करती हूँ सेकंड पार्ट को, देखें इसमें मेरे पास सॉल्व करती हूँ तो इसमें मेरे पास देखिए मेरे पास है Z1 ये और Z2 ये। Z1 मैंने ये बिल्कुल ऐसे लिख, Z1 ऐसे लिख लिया, Z2 बिल्कुल ऐसे ही लिख लिया। तो Z1 मेरे पास इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, तो इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में मैंने लिख दिया, -3 + 1/2 आयोटा, और Z2 को ऐसे लिख दिया। तो अब हम इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखिए मैंने इसको सही अरेंज करके ऐसे फॉर्म में लिख दिया है। अब इसके आगे हम लोग एक ए को रियल को रियल के साथ और इमेजरी को इमेजरी के साथ ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। देख लें मैंने ऐसे लिखा -3 ऐसे, और प्लस आयोटा को मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अब 1/2 ऐसे ही आ गया, और ये वाला जो था यहाँ अगर बाहर माइनस है तो अंदर वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, अंदर यहाँ पे माइनस आया तो -1/2। अब मैं इसको सॉल्व कर लेती, ये हो गया, देखें -6 -3 सॉरी -3 बनता है, प्लस आयोटा वैसे ही आ गया 1 माइनस, अगर इनके डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक बार ही लिखेंगे, तो 1 - 1 न्यूमिनेटर की बात कर रही हूँ, अभी न्यूमिनेटर की बात कर रही हूँ कि न्यूमिनेटर में जो ऊपर जब डिनोमिनेटर सेम कर देंगे तो ऊपर जो भी साइन होगा तो उसको न्यूमिनेटर के साथ हल कर देंगे। जैसे ये 1 - 1 हमारे पास ज़ीरो आता है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो, न्यूमिनेटर ज़ीरो में आया ना, तो ये ज़ीरो ही होगा। -6 प्लस ज़ीरो आयोटा, ये a प्लस बी आयोटा की ही फॉर्म में है, तो ये आपका आंसर है। अब ये है मेरे पास पार्ट नंबर 3, यानी कि सब्ट्रैक्शन का लास्ट पार्ट और पार्ट नंबर 3। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करती हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने सोल्यूशन लिख लिया, और Z1 3 अच्छा ये सारा देखें, मैं आपको यहाँ से करवा देती हूँ। ये मेरे पास है रियल पार्ट, ये और ये वाला मेरे पास है इमेजरी पार्ट, ऐसे कर लें, ठीक है। ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब देखिए, अब मैं Z1 - Z2 करती हूँ, तो 3√3 - 5√7 आयोटा, होल को माइनस किया, मतलब माइनस आता है ना, √3 + 2√7 आयोटा, 7 आयोटा। अब Z1 - Z2, तो मैं कैसे करूँगी, 3√3 माइनस √3, ये मैंने ऐसे लिख दिया ये, और अब प्लस आयोटा किया, ये देखिए अब मैंने क्या किया, प्लस आयोटा को याद रखिए, यहाँ पे हमेशा प्लस आयोटा ही बाहर आएगा, चाहे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो, आयोटा बाहर आ गया, यहाँ पीछे -5√7 बच गया, ये आयोटा तो बाहर है ना, और यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, तो अगर जब बाहर माइनस हो तो अंदर वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, तो यहाँ पर आ गया माइनस, तो 2√7 ये आ गया और आयोटा बाहर आ गया। तो अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
और इसका आंसर हमारे पास आएगा -5 -2 -7 और फिर एक बार √7 लिख दिया। और ये मेरे पास बन जाएगा 2√3 प्लस -7 √7 आयोटा। तो ये है मेरे पास आंसर। आप लोग इनको ब्रैकेट्स के बगैर भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो भी कोई मसला नहीं। मतलब ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, तो आप इसको ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं। अब मेरे पास आया क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब हम मल्टीप्लाई की तरफ आ गए और आप लोग देखें अब सोल्यूशन। ये Z1 है, Z2 उसको डायरेक्ट मैं कर देती हूँ 8 अयोटा। अच्छा ठहरे, नहीं ये वो वाला नहीं है, ये आप लोगों ने समझ के करना है, मल्टीप्लाई वाला है, ये ऐसे है, ठीक है। अब हम लिखेंगे 8 अयोटा, मैं तो ऐसे लिखती होती 7 + 5 अयोटा। फिर ये बहुत आसान मुझे लगता है, तो आप लोग वैसे ही कर लें, +11। इसको एक बार दोबारा लिख लें, -7 + 5 अयोटा। व्हाट इज़ 8, मैं आपको ये पूरी स्टेटमेंट सॉल्व करके दिखाती। ये देखिए मैंने कर दिया सॉल्व। 8 7 ज़ार 56 माइनस, याद रखिएगा मल्टीप्लाई बना माइनस प्लस हमेशा माइनस ही होता है, ये चीज़ याद रखने की है। चले 8 7 ज़ार 56, अयोटा था ना बाहर ना, तो अयोटा आ गया। हाँ तो ये माइनस है तो माइनस सेम आ गया। 8 5 ज़ार 40, अयोटा और अयोटा अयोटा स्क्वायर बन गए। अब माइनस प्लस यहाँ पर प्लस आता है प्लस ना, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 11 7 ज़ार 77, प्लस था तो प्लस ही आ गया, माइनस नहीं था बाहर के अंदर वैल्यू चेंज होती तो प्लस ही प्लस रहेगा। 11 5 ज़ार 55, अयोटा का अयोटा आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेती हूँ, जैसे -55 अयोटा और +55 अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो मैं जब 40 को मल्टीप्लाई करूँगी -1 से तो मेरे पास -40 आ जाएगा। तो मैं इसको लिखती हूँ -40 -77। हाँ, तो माइनस प्लस माइनस अयोटा माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस तो प्लस होगा। तो अगर जब मैं 40 और 77 को प्लस करती हूँ तो मेरे पास आएगा 117। इसके साथ आपको पता है साइन क्या होगा, इसके साथ साइन होगा माइनस का, बड़ी वैल्यू के साथ देखिए ना। अब मैं क्या करूँ, इसको a प्लस या a माइनस भी अयोटा के फॉर्म में लिखने के लिए मैं करूँगी -117 माइनस अयोटा। तो ये मेरे पास आ गया है आंसर। किसका आंसर, इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, ठीक है। सेकंड पार्ट पर आते हैं सल्यूशन। ये 3 1 है मेरे पास, Z1 में से कर लेती हूँ और Z2 कर लेती हूँ। 2 -2 अयोटा आ गया। तो अब मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू 3 अयोटा। मल्टीप्लाई की जगह मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 2 - 2 अयोटा। अब मैं 3, चलें एक काम करती हूँ, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ना, 2 3 अयोटा माइनस 2 अयोटा 3 अयोटा, 2 3 ज़ार 6 अयोटा माइनस 2 3 ज़ार 6 अयोटा का स्क्वायर आ गया मेरे पास। तो यहाँ पर 6 नहीं 6 अयोटा माइनस, अब ठहरे 6, मैंने आप लोगों को बताया था अयोटा स्क्वायर होता है -1। तो -6 मल्टीप्लाई बाय -1 करूँगी तो +6 आ जाएगा। तो इसको मैं रीअरेंज कर लेती हूँ, 6 + 6 अयोटा। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। आप लोग बेशक ये आंसर्स अपनी बुक के पीछे चेक कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी यही सब कुछ यही आंसर्स हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की मैथ्स परफेक्ट हो जाए, आप लोगों को बहुत अच्छी मैथ्स आए,
तो आप लोग क्या करें, रोज़ की रोज़ प्रैक्टिस करें। अगर आप लोग इतने सारे बहुत सारी एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो आप एक काम करें, आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस की रोज़ करें, लेकिन ज़रूर करें। मैथ्स आप लोगों को आनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स हमें बहुत अच्छी से आए, बहुत उसकी प्रैक्टिस करें। याद रखिएगा, मैथ्स के साथ बेवफाई बहुत महंगी पड़ती है। अब मैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ आ जाती हूँ। मैं आप लोगों की एक चीज़ बताना चाहती हूँ। ये अयोटा जो है इस अंडर रूट के नीचे, इस अंडर रूट की वैल्यू में नहीं है, ये इससे अलग है। मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, लेकिन इस अंडर रूट की ये देखिए ऐसे नहीं है। ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा। अच्छा चलें, ये मेरे पास, अब मैं सोल्यूशन निकालती हूँ। तो z1 मेरे पास आ जाएगा ना अंडर रूट 2। नहीं, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, z1 मल्टीप्लाई बाई z2 ना, z1। अच्छा चले, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा। इसको सॉल्व करके मेरे पास ये आंसर आता है। अब इसको फर्दर सॉल्व करूँगी तो देखें, आगे इसको सॉल्व करके मेरे पास ये आता है, इससे फर्दर भी होगा। अब मैं आप लोगों, ये इसका आंसर आता है, मैं आप लोगों को अब बताती हूँ कैसे हुआ। सबसे पहले मैंने इसको किया मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक ये आ गया, ठीक है, ये फॉर्म आ गई। फिर उसको मज़ीद किया सिंप्लीफाई तो मेरे पास ये फॉर्म आ गई। तो फिर सोचना ये था कि इसके बाद मैं क्या करूँ। इसके बाद आपने ऐड करना है। 4 को 3 के साथ किया और मैंने अयोटा को बाहर कॉमन ले लिया और -6 यहाँ पर आ गया और +2 अंडर रूट 6 यहाँ पर आ गया। तो 4 + 3 मेरे पास 7 होता है और प्लस इसको मैं अब बाद में लेगी ना। तो जब इसकी बारी आई तो मैंने ये इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आया अंडर रूट 6 और अयोटा अयोटा ही आ गया। तो ये मेरे पास आता है आंसर, ठीक है। अब मैं करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.1। मैं ये वाला क्वेश्चन कर रही हूँ। 4 प्लस अयोटा और 3 + 5 अयोटा। हमने डिवीजन करनी है और उसके बाद इसका आंसर a+b अयोटा में लिखना है। तो सोल्यूशन आप लोगों को कॉन्जुगेट वाला तो आता होगा। 4 + अयोटा 3 + 5 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ -5 अयोटा और यहाँ पर भी 3 - 5 अयोटा। अब एक लंबी सी लाइन खींचूंगी, इसको 3 + 5 अयोटा 3 - 5 अयोटा और 4 + अयोटा और 3 - 5 अयोटा। अब मैं आपको बताती हूँ इसके बाद क्या करना है। 3 ये a+b का फार्मूला, a+b a-b इज इक्वल टू a² - b²। तो 4 प्लस इसको मैं करूँगी 4 3 - 5 अयोटा प्लस अयोटा, इसको दोबारा लिखूँगी 3 - 5 अयोटा। अब 3 4 क्या होता है, 3 × 4 12, 3 × 5 20 अयोटा प्लस 3 अयोटा माइनस 5 अयोटा स्क्वायर बाय 3 3 इज़ 9 माइनस 5 5 25 अयोटा स्क्वायर। यानी अगर इस 5 पे भी स्क्वायर है तो फिर इस अयोटा पर भी स्क्वायर है। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व कर देती हूँ। मैंने आपको बताया था अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर ना। तो अगर मैं यहाँ करूँ -5 मल्टीप्लाई बाय -1, सिर्फ सिंपली 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। चलो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 12 इसको मैंने ऐसे लिख दिया, मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए 12 क्या ना, ये 12 का 12 आ गया -20 अयोटा प्लस 3 अयोटा। बड़ी वैल्यू के साथ जो वैल्यू थी मैंने वो यहाँ माइनस साइन था मैंने यहाँ लगा दिया। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है 20 -3 हो गया हमारे पास 17। तो 17 अयोटा, ये मैंने आप लोगों को बताया था। -5 अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। तो -5 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा +5 और नीचे ये आ गया 9 - 25 अयोटा स्क्वायर। ये भी -1 था तो -25 मल्टीप्लाई बाय -1 25। तो मेरे पास आ गया ये
और 12 प्लस 5 17 होता है, और -17 मैंने ऐसे ही लिख दिया, और 9 प्लस 25 34 होता है। तो उसको 34 17/34 माइनस 17/34 आयोटा में लिख लूँगी ऐसे। और 17 1 ज़ा 17 72 ज़ा 32 होता है, 34 होता है सॉरी। तो मैंने इसको a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिख दिया है। तो इसका सेकंड पार्ट है मेरे पास, जो मैं इसको सॉल्व करती हूँ। सोल्यूशन 1/-8 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय -8। ये -8 नहीं बदलेगा, ये बीच वाला साइन बदलता होता है कॉन्जुगेट में। माइनस आयोटा -8 माइनस आयोटा। अब एक लंबी सी लाइन खींचे। अब -8 प्लस आयोटा करें, और -8 माइनस आयोटा, और ऊपर बच जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, a प्लस बी a माइनस बी, किसका फॉर्मूला है? ये है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बहुत समझने वाली चीज़ है, ये न्यूमरेटर मैंने बिल्कुल ऐसे लिख, ये मेरे पास a ये है, -8 का स्क्वायर माइनस b। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बच्चों यहाँ पर माइनस नहीं है इसके साथ। ये तो इसका फार्मूला मैंने कॉन्जुगेट लगाया, और ये फार्मूला लगाया इसके साथ माइनस, तो यहाँ पर आएगा, अंदर नहीं आएगा। इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास आ जाएगा -8 माइनस आयोटा, व्हाट इज़ 8 64, माइनस है ना, आयोटा का स्क्वायर मेरे पास होता है -1, माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा, 64 प्लस 1 बन जाएगा। तो ये आएगा मेरे पास -8/65 -1/65 और आयोटा। ये होगा इसका आंसर।